देखिए फ्रेजल वर्ब या कोई भी क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज करने के लिए बता रहे हैं। तो जैसे कल आपने पढ़ा था, कल और परसों 2 दिन के क्लासेस में आपने पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा था? बैक के बारे में। हाँ, तो बैक का मतलब तो होता है कि बैक मतलब पीछे, और बैक से अप करो। अप का मतलब अप जब भी लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब अप का मतलब ऊपर होता है। तो ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि हमें विशेष ज्ञान की जरूरत है या फिर एकदम ज्यादा दिमाग लगाना है। ज्ञान आपके पास पहले से है, उस ज्ञान को आपको सही तरीके से यूज करना है दोस्तों। तो अप जब भी लगा है तो ऊपर की तरफ इंटेंसिटी बढ़ेगा ना, और डाउन लगेगा तो इंटेंसिटी घटेगा कि नहीं? हाँ, तो बैक के साथ अप अगर लगा रहे थे तो इसका मतलब क्या हो रहा था? पीछे से थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाओ, यानी सपोर्ट करो। बैकअप का मतलब कॉपी करना भी था कि भविष्य में कोई चीज को हम यूज कर सकें, तो के लिए भी था बैकअप। और हम कह रहे हैं कि नाली पीछे से बैकअप कर रहा है। बैकअप कर रहा है मतलब पीछे से जाम हो रहा है, चौक हो रहा है। तो बैकअप उस सेंस में भी यूज हम करते हैं, है ना। तो बैकअप किसी को पब्लिकली समर्थन करना पीछे से, उसके लिए भी करते हैं। और बैक डाउन अगर बोलते हैं तो क्या हो जाता है? मतलब अब मैं पीछे हट रहा हूँ, मतलब डर से या कोई भी वजह से, खास करके डर से, तो बैक डाउन करते हैं। और अगर हम आपसे बोले दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, जो ज्ञान आपके पास है उसी ज्ञान पे खाली बात करिए, तो बैक मतलब अगर हम वर्ब बना रहे हैं तो एक्शन में बोलेंगे कि बैक मतलब पीछे होना। इनटू का मतलब क्या हो गया? कोई बंद जगह में अंदर की तरफ आना, जैसे गाड़ी वगैरह को पीछे की ओर पार्क करना। और ऑन टू का मतलब समझते ही हैं कि किसी चीज के ऊपर कुचलते हुए, पीछे की तरफ कुचलते हुए पीछे जाना। सही है कि नहीं? बैक ऑन टू। अगर हम इसी तरह से, आपने पढ़ा था कि फॉल बैक, तो फॉल बैक का मतलब क्या होता था? हाँ, नहीं, फॉल बैक का मतलब होता है वापस पहले वाली स्थिति में चले जाना। हाँ हाँ, जहां से शुरू किए हैं वहीं आ गए। आंसर बैक का मतलब क्या होता है? मतलब जवाब देना, पलट के जवाब देना बदतमीजी से, हाँ, ढिठाई से मतलब रूडली। और अगर हम बैक आउट कहते हैं तो बैक आउट का मतलब क्या हुआ? वादे से मुकर जाना, है ना, जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं उससे हम मुकर जा रहे हैं। और बैक आउट ऑफ लगाएंगे तो हो जाएगा किसी चीज से बाहर निकलने का आपका मन है, मतलब कोई चीज में आपने आगे बढ़े, कोई डिस्कशन में, कोई आर्ग्यूमेंट में, लेकिन आपको लगता है कि ये मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, तो आप बैक आउट ऑफ हो जाते हैं। सही है कि नहीं? हाँ, तो बैक आउट ऑफ कर जाते हैं। इसी तरह से आप बैक ऑफ भी बोल रहे थे, तो ऑफ का मतलब ही तो अलग होना ही होता है ना, दूर जाना। ऑफ सेपरेशन बताता है। जैसे कैसे बोलते हैं? स्विच ऑन, स्विच ऑफ, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, यही होता है ना। जैसे अगर हम कह रहे हैं पेड़ पर आम लगा हुआ है, कनेक्टेड है, तो ऑन द ट्री बोल देते हैं। और आम पेड़ पर से गिरा तो ऑफ बोलेंगे। मैंगोज आर फॉलिंग ऑफ, लिप्स आर फॉलिंग ऑफ। ऑफ का मतलब डिटैच होना। सही है। चलिए, तो अगर बैक को हम हटा के यहाँ पे आज कौन सा पढ़ने वाले हैं? ब्लो। हाँ, तो ब्लो अगर लगाए तो दिमाग लगाना है। ब्लो का मतलब तो होता है ना मुंह से फूकना, यही होता है ना। ब्लो का मतलब क्या होता है? मुंह से फूकना। ये, और फ्लो का मतलब होता है पानी का बहना, ब्लो होता है हवा का बहना, यही होता है ना। तो ब्लो अप अगर बोल देते हैं तो अप मतलब ऊपर जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा। तो ब्लो अप का मतलब क्या होता है? फूक मार के कोई चीज में ह- हवा भरना। जैसे अगर हम कह रहे हैं बलून को फुला दो, तो क्या कह सकते हैं? ब्लो अप द बलून, कह सकते हैं ना। अगर हम कह रहे हैं टायर में, मेरे कार के टायर्स में हवा नहीं है, प्लीज ब्लो अप माई टायर्स। सही है। तो ब्लो अप का मतलब इन्फ्लेट करना, हवा भरना हो जाता है। तो ये कोई याद करने की चीज नहीं है, दिमाग लगाना है कि अप का मतलब क्या होगा, डाउन का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब क्या है, ऑन लग जाए तो क्या है, ऑफ लग जाए तो, थोड़ा प्रीपोजिशन का ज्ञान अगर हो और थोड़ा एडवर्ब का, तो ये फ्रेजल वर्ब आपके लिए आसान है। सही है। तो अगर हम कह रहे हैं ब्लो अप, तो ब्लो अप का मतलब समझ रहे हैं ना, फूक मार के कुछ चीज को बढ़ाओ, यानी हवा से बलून को फुला लो, तो ब्लो अप बोल सकते हैं।
blow up the cycle's tire, blow up the car's tire, blow up the balloon, blow up the tube. सही है? अच्छा, ब्लो अप का मतलब ये भी होता है, ब्लो अप मतलब एकदम फट पड़ना, जैसे बम, बॉम्ब जो है, बॉम्ब एक्सप्लोइड होता है तो हम वहां भी ब्लो अप, हाँ वहां भी ब्लो अप बोलते हैं ना। सम टेररिस्ट्स हैव ब्लोन अप द बॉम्ब्स इन द मिडिल ऑफ द सिटी। तो ब्लो अप का मतलब हवा भरना भी होता है और ब्लो अप का मतलब विस्फोट करना भी होता है, एक्सप्लोइट करना। समझ रहे हैं? तो ब्लो डाउन का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लो मतलब तो फूकना होता है, तो ब्लो डाउन मतलब हवा के गति से फूक के किसी चीज को गिरा देना। ब्लो का मतलब हवा भी, मतलब विंड का बहना भी होता है। तो अगर हवा तेज गति से बह रही है और उसके फोर्स से कोई चीज हवा के फोर्स से गिर रहा है तो हम ब्लो डाउन कह सकते हैं कि नहीं? अगर हम कह रहे हैं कि आंधी में बहुत सारे पेड़ गिर गए तो क्या बोलेंगे? इन ए स्टॉर्म लॉट्स ऑफ ट्रीज ब्लू डाउन। गिर गए पास्ट में तो ब्लू डाउन, हैव ब्लोन डाउन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन बोलते हैं ना। तो बहुत सारे हवा ने सारे कपड़े नीचे गिरा दिए तो क्या हो जाएगा? हवा जो बहती है वो एयर होता है कि विंड होता है? जो बहता है वो विंड है। तो विंड इज ब्लोइंग डाउन द क्लॉथ्स। सही है? कि स्ट्रॉन्ग पावरफुल फोर्सफुल विंड हैज ब्लोन डाउन द वॉल। सही है? तो ऐसे करके आप सोचिए कि हवा से गिरा देना। अगर हम कहें कि मंदिर का छत हवा से गिर गया तो क्या हो जाएगा? द रूफ ऑफ द टेम्पल, द रूफ ऑफ द टेम्पल हैज बीन ब्लोन डाउन, हैज बीन ब्लोन डाउन बाय द स्ट्रॉन्ग विंड। सही है? तो ब्लो अप का मतलब क्या हुआ? ब्लो अप का मतलब फूक मार के फुलाना, जैसे बलून फुलाना है, क्या बोलेंगे? ब्लो डाउन या ब्लो अप? अगर हम कह रहे हैं कि फैन इज ब्लोइंग डाउन ऑल द पेपर्स फ्रॉम द रेक, सही है कि नहीं? हाँ, फैन इज ब्लोइंग डाउन ऑल, तो इसका मतलब सामने वाले को पता चलेगा मतलब फैन कैसे गिरा रहा है? फैन जो हवा प्रोड्यूस कर रहा है उससे गिर रहा है। सही है? तो ब्लो अप और ब्लो डाउन याद करना है या समझना है? समझना है। अब इसी तरह से अगर हम कह रहे हैं ब्लो आउट, तो ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? ब्लो आउट, आउट आउट भी जब भी लगे ना तो मामला खत्म है, मामला वहां पे फिनिश हो रहा है। तो ब्लो आउट, अगर हम कह रहे हैं ब्लो आउट द कैंडल्स, हाँ एक्सटिंग्विश करना। ब्लो आउट मतलब कैसे बुझा दो? पानी मार के या फूक मार के? हाँ, ब्लो आउट द कैंडल्स। ऐसा नहीं बुझाने के लिए बत्ती बुझाना है तो ब्लो आउट द बल्ब बोलेंगे कि स्विच ऑफ द बल्ब? हाँ, तो ब्लो आउट का मतलब समझना है कि वही चीज बुझा सकते हैं जो फूक मार के बुझा सकते हैं। ब्लो आउट द कैंडल, ब्लो आउट द दिया, ब्लो आउट द अर्थेन लैम्प। अर्थेन लैम्प कहते हैं ना दिया को, जो मिट्टी का बना होता है। हाँ, ब्लो आउट द अगरबत्ती मतलब फ्रैगमेंट स्टिक, यानी कोई भी ऐसी चीजें जिसको फूक मार के बुझाई जा सकती है आग को। हाँ, प्लीज ब्लो आउट, कैन यू ब्लो आउट दिस बोन फायर? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आई कैनॉट ब्लो आउट दिस बोन फायर बिकॉज सो मेनी dry sticks are burning. How can I blow out all these sticks, all these burning sticks? I need some water. I can put water onto that, then it will get quenched. तो ब्लो आउट का मतलब फूक मार के बुझाना है कि नहीं? ब्लो अप का मतलब ब्लो जहां भी है हवा से ही कुछ होगा बात। सही है कि नहीं? समझ रहे हैं? अगर हम ब्लो इन बोलते हैं, बोलते नहीं है एकदम हवा की गति से अंदर आया,
जैसे मीटिंग चल रही थी हॉल में और अचानक बहुत सारे प्रोटेस्टर नारा लगाते हुए अंदर आ गए, एक्सपेक्टेड नहीं था, अंदर एकदम तेजी से घुस गए बिना परमिशन का, तो क्या हो जाएगा? ब्लो इन यहां भी कह सकते हैं। ब्लो इन मतलब तेजी से अंदर की ओर आ जाना बिना कोई परमिशन के, जबरदस्ती। समझ रहे हैं? हाँ, अगर मैं यहाँ पे ब्लो अवे लगा दूं तो ब्लो अवे, तो अवे का मतलब दूर होता है, ब्लो मतलब, हाँ, तो ब्लो अवे तो ये भी हो सकता है ना कि कोई चीज, हवा जो है किसी चीज को उड़ा के बहुत दूर लेके चला गया, हो सकता है कि नहीं? तो एक इसका सरफेस मीनिंग हो गया। अच्छा, ऐसे नहीं बोलते हैं जैसे अगर कोई मतलब किसी दुश्मन को मार दिया, मैं तुमको एकदम हवा में उड़ा दूंगा, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वह किसी को किल कर रहा है, किल करने के लिए कह रहा है, मैं तुम्हें हवा में उड़ा दूंगा। तो हवा में उड़ा दूंगा का अर्थ एक तो, जैसे मैंने कैसे बोला कि वह सो रहा है, वह सो चुका है हमेशा के लिए, तो दोनों का मीनिंग अलग हुआ कि नहीं? वर्ड वही है, मीनिंग अलग अलग है। तो ब्लो अवे का मतलब तब भी हम बोल सकते हैं कि जब आप दुश्मन को समाप्त कर देने की बात कर रहे हैं। ब्लो अवे हम तब भी बोल सकते हैं जब आप दुश्मन को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। समझ रहे हैं ना? ये कॉन्टेक्स्ट पे इसका मीनिंग निकलता है। जैसे अगर मैं कहूं कि बैटल फील्ड में सोल्जर्स ने अपने एनिमीज को ब्लो ब्लो अवे कर दिया, तो यहाँ पे तो सोल्जर्स क्या करेगा? उसको मार देगा। हाँ, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं जितने भी अपने कॉम्पिटिटर्स हैं ना उसको मैं उड़ा दूंगा एग्जाम में, तो यहाँ पे हम एग्जाम में क्या गोली चलाएंगे? उसको हरा देंगे, उससे मैं काफी आगे निकल जाऊंगा। तो ब्लो अवे का मतलब है कि अपने कॉम्पिटिटर को हरा के बहुत आगे निकलना। तो कब इसका मतलब मारना है और कब इसका मतलब अपने एनिमीज को हराना है, ये कौन डिसाइड करेगा? संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट। हाँ, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, किस कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे हैं। जैसे कई बार नेता लोग का स्टेटमेंट जब वायरल हो जाता है तो देखते हैं वो अपने डिफेंड करने के लिए बोलता है कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था। आप आगे पीछे की बात को कट कर दिए और मेरा वो पॉइंट, संदर्भ हमारा आपने समझा नहीं। कई बार क्या होता है कि बड़ी से बड़ी बात संदर्भ के अनुसार सही लगता है और कई बार बिना मतलब छोटी से छोटी बात जो है वो हर्ट कर जाता है, संदर्भ में हर्ट नहीं करता। तो ब्लो अवे का मतलब मारना भी हो सकता है, ब्लो अवे का मतलब किसी को बहुत ही बुरी तरह हराना भी हो सकता है। ब्लो अवे का मतलब कोई चीज को हवा उड़ा के लेके जा रहा है, वो भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? जैसे ब्लो अप का मतलब फुलाना हुआ तो बॉम्ब, इस ब्लो अप का मतलब हवा से फुलाना है, तो ब्लो अप का मतलब बम का फटना भी तो है। आ रही है आवाज? हवा, ब्लो अप का मतलब हवा से कोई बलून या ट्यूब को, टायर को फुलाना होता है, तो ब्लो अप का मतलब बम से उड़ाना भी होता है कि नहीं? और ब्लो डाउन का मतलब हवा से नीचे गिरा देना हुआ, और ब्लो आउट का मतलब फूंक मार के बत्ती बुझाना हुआ। ब्लो इन का मतलब हुआ अचानक प्रवेश कर जाना। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो ब्लो अवे का मतलब मारना होगा कि किसी को पूरी तरह हराना, या हवा में उड़ाना भी हो जाता है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि वह इतना अच्छा खेला कि सारे ऑडियंस को ब्लो अवे कर दिया, तो इसका मतलब ना मारना हुआ, ना हराना हुआ, ना हवा में उड़ाना हुआ, मतलब सारे ऑडियंस को ब्लो अवे कर दिया, मतलब एकदम प्रभावित कर दिया। ब्लो अवे, तो ब्लो अवे के चार चार मीनिंग हो सकते हैं। समझ रहे हैं? इसका मतलब फ्रेजल वर्ब क्यों कठिन लगता है लोगों को पता है? फ्रेजल वर्ब इसलिए कठिन लगता है कि हम याद करते हैं, हमें कोई ऐसा टीचर नहीं मिलता जिससे हम चर्चा करें, बात करें। अगर हम बात करेंगे तो चीजें समझ में आएगी, बात से बात निकलेगा। जैसे बैकअप का कैसे हुआ? बैक कर रहे हो, बैक अप मतलब ऊपर की तरफ बैकअप करो, मतलब समर्थन करना। बैक अप करो यानी भविष्य के लिए, भाई
बैक, आप आवाज आवाज बंद करो पीछे से, आवाज नहीं आना चाहिए किसी का। समझ रहे हैं ना, बैकअप के कितने मीनिंग था, चॉक करना भी हो रहा है, कॉपी करना भी हो रहा है, बैकअप का मतलब सपोर्ट करना भी हो रहा है। समझ रहे हैं। तो वैसे ही ब्लो अवे का भी कई मीनिंग हो सकता है। तो कुछ समझ में आ रही है ना बातें। अब जरा बारी बारी से इसको देखिए। क्या सारे लोग अपना स्पीकर बंद कर लें। रोशन, प्रदीप, इक्का। देखिए देखिए, ब्लो अवे का मतलब कील करना भी हो सकता है ना दोस्तों। जैसे मैंने डकैत को बंदूक से क्या किया, उड़ा दिया, है शूट कर दिया। तो आई ब्लीव अवे, यहाँ पे ब्लीव अवे का मतलब प्रभावित करना हुआ कि मारना हुआ, मारना हुआ, किल करना हुआ। देखिए यह गीत इस साल के बाकी सभी गीतों से आगे निकल चुका है। तो ब्लो अवे का मतलब है अपने प्रतिद्वंदी को हराते हुए बहुत आगे निकल जाना। जैसे रेस रेस था, उस रेस में मैं अपने प्रतिद्वंदी को एकदम बहुत पीछे छोड़ के आगे निकल गए। तो ब्लो अवे मतलब क्या हुआ, एकदम तेज गति से एकदम बहुत आगे निकल जाना, हराते हुए। तो ब्लो अवे का मतलब अपने प्रतिद्वंदी से बहुत आगे निकलना, इसके लिए भी हो सकता है ना। दिस सॉन्ग हैज ब्लोन अवे ऑल अदर सॉन्ग्स ऑफ दिस ईयर। इस साल जितने भी सॉन्ग्स रिलीज हुए ना, उसमें यह गाना सबको बहुत पीछे छोड़ दिया। हाँ, और ब्लो अवे का मतलब पढ़ा था कि कोई सूखी चीज है, कोई चीज को हवा में उड़ा के लेके चल जाना, प्रभावित करना। जैसे ब्लो अवे, इम्प्रेस करना बहुत ज्यादा। आपका इस खेल में प्रदर्शन सभी को अत्यधिक प्रभावित किया। तो यहाँ पे ब्लो अवे का मतलब क्या हुआ, प्रभावित करना हो गया। और यही ब्लो अवे का एक सरफेस मीनिंग जो है समझ में आ रहा है, ब्लो उड़ा देना हवा में। तो अगर हम यहाँ पे ब्लो अवे बोलते हैं तो हवा में उड़ाना, कोई वस्तु के लिए भी हम लिख सकते हैं, कोई किसी को किल करने के लिए भी लिख सकते हैं, किसी से बहुत आगे निकल गए तब भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ब्लो के आगे ब्लैंक छोड़ देगा और अवे, डाउन, इन, एट, चार दे देगा। तो आप कॉन्टेक्स्ट को देख के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑल द पेपर्स हैव ब्लोन अवे इन द स्टॉर्म। आंधी में सारे पेपर जो हैं, कागजात जो हैं, क्या हो गए, उड़ गए, यानी उड़ के कहीं और चल गए। तो बताइए ब्लो अवे के चार मीनिंग क्या क्या समझा। ब्लो अवे यानी कि किसी भी प्रतिद्वंदी से बहुत आगे निकल जाना। ब्लो अवे का मतलब किसी को किल करना भी हो गया। ब्लो अवे का मतलब कोई वस्तु का हवा में उड़ना या उड़ाना भी हो जाएगा। और ब्लो अवे का मतलब बहुत प्रभावित करना भी हो गया। सही है। बोलिए ब्लो डाउन का मतलब क्या होता है। ब्लो डाउन का मतलब होता है, हाँ, हवा के फोर्स से कोई चीज का गिरना या गिराना। ऐसा प्रतीत होता है कि यह तूफान इस पेड़ को गिरा देगा। तो गिरा देगा, नीचे गिराएगा तो ब्लो डाउन ही लिखेंगे ना, और हवा से गिरेगा तो ब्लो डाउन ही होगा ना। और धक्का मार के अगर गिरा रहे हैं तो धक्का मारेंगे तो पुश डाउन बोलेंगे, पुश डाउन। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यही होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स दैट दिस स्टॉर्म विल ब्लो डाउन दिस ट्री। तो ब्लो डाउन हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं, क्या गिराएगा। हाँ, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम जो ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब एक वर्ड का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। और आपको पता है ना कि अगर ऑब्जेक्ट नाउन हो तो लास्ट में भी लिख सकते हैं और बीच में भी। बिल्कुल, अगर हम इसको लिखते हैं ना, ब्लो दिस ट्री डाउन, तब भी सही होता। अच्छा, इसमें गलती हो गया, दिस है तो ट्रीज तो नहीं होगा ना। हाँ, यही छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी है।
अब यहाँ ब्लो इन का मतलब आप याद तो नहीं किए हुए हैं, लेकिन आप बता सकते हैं ना कि ब्लो का मतलब हवा की गति से अंदर आना। हाँ नहीं, मतलब बिना परमिशन के ब्लो इन। अराइव सडनली अनएक्सपेक्टेडली, कुछ प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए हॉल में प्रवेश किए। तो सम प्रोटेस्टर्स शाउटिंग स्लोगन्स ब्ल्यू इनटू द हॉल। तो यहाँ पे ब्ल्यू इनटू इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब ट्रांजिटिव होगा इंट्रांजिटिव होगा। यहाँ पूछिए कहाँ प्रवेश किया, हॉल में। तो इसमें क्या प्रवेश किया इसका जवाब नहीं है, कहाँ से जवाब है। तो ये हाँ ये एडवर्ब हो गया हमारा। तो ब्ल्यू इन जैसे आपने समझा, वैसे ही इन आउट, ब्लो आउट अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है, ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक मार के बुझाना, और ब्लो ऑफ का मतलब इग्नोर करना। ब्लो ऑफ का मतलब हवा छोड़ना भी होता है, जैसे ज्यादा खा पी लेते हैं तो हवा छोड़ते हैं ना, फार्ट करना। तो ब्लो ऑफ उसके लिए भी होता है, इग्नोर करने के लिए भी होता है, दोनों के लिए आप यूज करते हैं। जैसे ब्लो ऑफ का मतलब फार्ट करना भी होता है दोस्तों। यू शुड नॉट ब्लो ऑफ योर ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों को इग्नोर ना करें। देखिए ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक मार के कोई चीज को बुझाना। अगर हम कह रहे हैं कि दीपक या मोमबत्ती को बुझा दो, मुझे अच्छे से याद है मैंने सारे मोमबत्तियों को बुझाया है, तो क्या बोलेंगे, आई डू रिमेम्बर दैट आई हैव ब्लोन आउट ऑल द कैंडल्स। अगर यहाँ कैंडल्स ना होता, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब होता, ट्यूबलाइट होता, तो यहाँ क्या ब्लो आउट लिख देंगे। तो ऐसा मत समझिएगा कि लकीर का फकीर इसी को कहते हैं, बुझाना ही है ना सर। तो बुझाने के लिए हम बोलते तो हैं हिंदी में कि इस लाइट को बुझा दो, लेकिन दिमाग भी लगाना है, फूक मार के तो नहीं बुझाते ना। हाँ तो यही समझना है दोस्तों, बेसिक बात आ रही है समझ में। देखिए ब्लो आउट का मतलब एक और होता है, एक तो आपने पढ़ा कि ब्लो आउट का मतलब होता है फूक मार के बुझाना। ब्लो आउट का मतलब ये भी होता है कि निर्णायक रूप से किसी को ऐसे हराना कि वापस वो आप पे अटैक नहीं करेगा, मतलब ब्लो आउट। तुमने यू हैव ब्लोन आउट योर इनमी, मतलब आपने इनमी को एकदम ब्लोन आउट कर दिया, मतलब अब वो उठ के पानी भी नहीं पिएगा, इतने बुरी तरह से हरा दिया, दोबारा वो कभी रिवेंज लेने का सोचेगा नहीं। सही है। तो ब्लो आउट के कितने मीनिंग हैं, दो हो गया मुख्य रूप से, अभी मैंने बताया है। हाँ ब्लो आउट का मतलब फाइनली, फाइनली मतलब ऐसे हराना कि दोबारा वो रिवेंज नहीं लेगा। ब्लो ओवर जैसे बोलते हैं ना, अच्छा हुआ ये मुसीबत टल गया। तो ऐसा कोई सिचुएशन हो जिसमें कोई मुसीबत आया है आपके लाइफ में, लेकिन बिना नुकसान पहुंचे अगर निकल गया, गुजर गया, तो क्या बोलेंगे, हाँ अच्छा हुआ, वेल हैपेंड दिस मिसफॉर्चून ब्लू ओवर, यानी कि ये मिसफॉर्चून जो था वो गुजर गया, नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाया। सही है। और कुछ बोलिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन ये चलो टल गया, तो कैसे बोलेंगे, दिस वॉज रियली ए बिग प्रॉब्लम बट बाई द ग्रेस ऑफ गॉड इट हैज ब्लोन ओवर। ब्लोन ओवर मतलब बिना नुकसान किए हुए समस्या टल गया। ठीक है दोस्तों, मेरे सारे बुरे दिन अब जा चुके हैं, ऑल माई बैड डेज, ऑल माई रेनी डेज हैव गॉन ओवर। तो बैड डेज मतलब रेनी डेज, ये फ्रेजल वर्ब होता है, रेनी डेज सॉरी ईडियम। जैसे फ्रेजल वर्ब है ना, ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ाएंगे इसके बाद। ईडियम फ्रेजेस का मतलब समझते हैं, ईडियम का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना कि ये बड़ा इडियमेटिक सेंटेंस है। इडियमेटिक सेंटेंस का मतलब, हाँ जिसकी सरफेस मीनिंग कुछ और निकल रहा है, लेकिन इनर मीनिंग कुछ और है कि नहीं, वो इडियम होता है। जैसे कैट्स एंड डॉग्स का सरफेस मीनिंग तो कुत्ते बिल्ली हो गया ना, लेकिन कैट्स एंड डॉग्स अगर हम वाक्य में यूज कर रहे हैं रेन के लिए, तब तो यहाँ मूसलाधार बारिश हो गया। तो अगर कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हेवी रेन हो गया, तो इसका शब्द शाब्दिक मीनिंग कुछ और निकल रहा है, लेकिन इडियमेटिक मीनिंग यानी इनर मीनिंग, इनर लेवल पे तो अलग है ना।
इसको इडियम बोलते हैं। फ्रेज किसको कहते हैं तो आपको पता है, कोई भी 2 वर्ड अगर बन जाए, 3 वर्ड बन जाए, 4 वर्ड बन जाए, फ्रेज बोल देंगे। लेकिन तब बोलेंगे जब वो 8 पार्ट्स ऑफ इसमें से कोई। यस, बिल्कुल सही। तो फ्रेज इडियम क्लियर है। तो इसके बाद इडियम पढ़ाएंगे 200 फ्रेजल वर्ब के बाद, सही रहेगा। जरूरी है इडियम। यस। बच्चे भी सोचते होंगे कि सबका स्पीकर सर ऑफ करा देते हैं, फिर कहते हैं कि बोलो। हाँ, मतलब हाँ हाँ, लेकिन वो ना, वही वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपने आप पे भी हंसी आ रही है। कल भी मैं अपना वीडियो वीडियो देख रहा था, मैं कह रहा था कि बोलो, अरे हाँ तो बोलो। पहले तो स्पीकर ऑफ करा दिया, फिर कहते हैं कि हाँ बोलो। आ, इस पे ना एक बहुत बहुत शेर एक याद आ रहा है, बहुत पहले का। कोई सुनाया था मुझे, या सुना था कि जुआ को काट कर सितमगर ने कहा, जुआ को काट कर सितमगर ने कहा, अब इजाजत है तुम्हें हाले दिल सुनाने का। समझ गए ना, कि मतलब पहले तो मना, जुआ तो पहले काट दिया, अब कह रहा है सुनाओ। नहीं, सितमगर नहीं है, मतलब बात निकल जाती है ना। एक्चुअली लैंग्वेज में क्या होता है ना, कि जब आप लैंग्वेज को प्रैक्टिकली सीखते हैं ना, तो आप एक प्रखर वक्ता बनते हैं। जैसे फिगर ऑफ स्पीच का नाम सुना है ना आपने। अगर फिगर ऑफ स्पीच अगर हम लोग पढ़ लें और प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करें, तो जितने फिल्म के डायलॉग जो अच्छे अच्छे जो सुपर हिट डायलॉग होते हैं ना, या जो गाना होता है, अगर फिगर ऑफ स्पीच आप नहीं पढ़े हैं तो आप ना भजन लिख सकते हैं, ना बढ़िया गाना लिख सकते हैं, कोई लिरिक्स आपका अच्छा हो ही नहीं सकता है। सही है। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब आप खुद देखिएगा कि अगर जिसके स्पीकर से ना अनयूजुअल साउंड आए वो बंद कर दें। हाँ, ऐसे तो मतलब आप रख सकते हैं। तो समझ गए। हाँ, देखिए, फ्लो थ्रू का मतलब क्या होता है, एक्चुअली थ्रू का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं, थ्रू प्रीपोजिशन है, जैसे अगर मैं कह रहा हूं थ्रू का मतलब किसी चीज से अंदर से होके गुजरना। जैसे आप, कोई टनल है, टनल मतलब सुरंग होता है ना। तो अगर सुरंग से कोई ट्रेन गुजर रही है, बस गुजर रही है, आप गुजर रहे हैं, तो आप किसी चीज के माध्यम से, मतलब किसी चीज के बीच से गुजर रहे हैं, तो क्या थ्रू लगाएंगे ना। जैसे कोई बहुत बुरा दिन चल रहा है आपका, और उसके बीच से आप गुजर रहे हैं, तो आई एम गोइंग थ्रू बैड डेज कहते हैं ना। जैसे जंगल है, बहुत सारे पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, और उसके बीच से गुजर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग थ्रू फॉरेस्ट, आई एम गोइंग थ्रू डेंस बुशेस। अगर मैं कह रहा हूं आई एम गोइंग थ्रू, प्रीपोजिशन लगाने से क्या होता है ना, एग्जैक्ट अंदाजा लग जाता है उस लोकेशन का, उस टाइम का, और उस डायरेक्शन का। ये 3 चीज के लिए हम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है, सबसे मजा इसी में आएगा। चलिए आगे बढ़ें। तो ब्लो थ्रू का मतलब होता है कि जो भी चीज, हाँ, जो भी चीज आपके पास था, मतलब कोई एसेट्स था, कोई प्रॉपर्टी था, या ताकत था, उसको ना आपने, जैसे आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इतना ज्यादा बुरी लत लग गई शराब पीने का या कुछ का, गलत चीजों का, जिसके वजह से आपने सारा एनर्जी, सारा चीज खत्म हो गया, आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, सब कुछ। तो तेजी से कोई चीज को आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपके पास है उसको तेजी से कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे पैसा आपने, आपके माँ बाप ने बहुत सारा आपको दिया, लेकिन आपने ना उसको गैम्बलिंग में या कोई भी गलत आदत में उसको खत्म कर दिए तेजी से, तो क्या हो जाएगा, यू हैव ब्लोन थ्रू योर सेविंग्स। इसका मतलब क्या हुआ, यू हैव ब्लोन थ्रू योर सेविंग्स, मतलब आपके जितने भी बचाया हुआ धन था, उसको आपने तेजी से खत्म कर दिया है। यू शुड नॉट ब्लो थ्रू योर सेविंग्स, यू शुड नॉट ब्लो थ्रू योर हार्ड अर्नड मनी, ऐसे करके, ठीक है जी। ये सब मैं कल पूछूंगा, और बैक वाला भी नहीं छोड़ेंगे, रोज रिवीजन कराएंगे, रिकैप कराएंगे उनको। ब्लो अप का मतलब एक तो एक्सप्लोड होना होता है। पहले अर्लियर बॉम्ब्स केप्ट ब्लोइंग कंटिन्यूली इन इंडिया, मतलब पहले बॉम्ब लगातार भारत में फूटते रहते थे।
हाँ, तो आपको पता है कंटिन्यूली और कंटिन्यूअसली में क्या अंतर है? देखिए कॉन्टिन्यूअसली तो होता है लगातार, एट ए स्ट्रेच लगातार बिना रुके, और कंटिन्यूली का मतलब होता है रुक रुक कर, जैसे इट इज रेनिंग। हाँ, इट इज रेनिंग कंटिन्यूली का मतलब है कुछ समय हुआ फिर रुक गया फिर हुआ फिर हुआ, ऐसे ऑन एंड ऑफ एंड ऑन। चलिए, ब्लो अप का मतलब हवा भरना भी होता है ना, जैसे बलून या टायर का। आई वॉन्ट टू ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब इन्फ्लेट करना हो गया।